हेलो स्टूडेंट, एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर नंबर 8। 7 लेक्चर हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ना है NaCO3 के बारे में। और NaCO3 की अगर प्रिपरेशन की बात करें तो वही सोलवी प्रोसेस में हमने देखा था 3 स्टेप में। तो पहले स्टेप में बन जाता है। इसमें क्या लेना होता है बच्चों? एक तो लेना होता है NH3 प्लस आपको लेना होता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इनकी रिएक्शन कराएंगे ना, तब आपके पास बनेगा बेकिंग सोडा NaHCO3 और प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर हम इनको सबको अलग अलग करके देखें तो क्या क्या मिल रहा है? NH3, फिर दूसरा क्या है आपके पास? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तीसरा क्या है आपका वाटर, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और ये जो आपका CO2 है वो एज इट इज आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये न्यूट्रल है, जैसे NH3 न्यूट्रल है, इनको आपको नहीं तोड़ना। अब NH3 पे क्या है बच्चों? लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो ये हाइड्रोजन को आसानी से क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। इनको जोड़ दो बच्चों, अगर दोनों को ऐड कर लें तो 3 हाइड्रोजन पहले थे, एक हाइड्रोजन और बन गया, कितना आ जाएगा? 4। तो NH4, इस पे चार्ज 0 है, उस पे +1 है, चार्ज को भी जोड़ दें, 0 + 1 तो कितना हो जाएगा? प्लस, तो NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। और ये जो CO2 है और OH नेगेटिव है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो H पहले लिख देता हूँ, और फिर C है, ऑप्शन 2 पहले थे, एक और हो गया, कितने हो गए? 3। इस पे CO2 पे तो चार्ज 0 था, पर इस पे -1 है, तो इस पे क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन, यानी NH3 चला गया, H चला गया जो NH4 में कन्वर्ट हो गया, CO2 चला गया और OH चला गया, तो ये बन गया। अब अपोजिट वाली रिएक्शन करेंगे बच्चों। NH4 पॉजिटिव किसके साथ रिएक्शन करेगा? Cl नेगेटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा? NH4Cl। और Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बन जाएगा? NaHCO3। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप में क्या होता है बच्चों? सेकंड स्टेप में इसको हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, अबाउट 573 केल्विन पे। सेकंड स्टेप में बच्चों आपका जो NaCO3 है, इसको अगर हम हीट करेंगे, वैसे तो हमारा बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन हो चुकी है, अगर इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O में टूट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? Na2CO3 को अंदर हम 10 मोलिक्यूल वाटर के ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 10H2। दिस प्रोसेस इज नोन एज सोल्वी प्रोसेस। तो ये प्रोसेस आपका कौन सा है? सोल्वी प्रोसेस है। अब चार्ट में आपको ये देखना था कि जो NH4Cl यहाँ से हमने हटाया, क्योंकि हमने तो केवल किसका यूज किया? NaCO3 का यूज किया, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हमने कैल्शियम ऑक्साइड की जरूरत पड़ी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ी, तो वो कैसे बना? तो वो हमने उस टेबल में सब कुछ है बता रखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले इट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। जैसे घर पे आपने मीठा सोडा देखा होगा, बेकिंग पाउडर देखा होगा, मतलब तो उसमें कैसा होता है? वो वाइट होता है। दैट फॉर्म एन अल्कलाइन सॉल्यूशन विद वाटर। और वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनाएगा? अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा, यानी इसका पीएच जो वैल्यू हो 7 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज न्यूट्रल टू मिथाइल ऑरेंज। अगर हम मिथाइल ऑरेंज के साथ करवाएं तो इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का, वो न्यूट्रल रहता है, जबकि फिनोप्सिलिन के साथ कौन सा कलर देता है? पिंक। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि बेसिक इन नेचर है। हमने ये इंडिकेटर किए थे फर्स्ट लेक्चर के अंदर। और जब इसको हीट करेंगे 543 केल्विन से 543 केल्विन से, वो इट इज कन्वर्ट टू सोडियम कलर। ये हमारा जो सेकंड स्टेप बनता है बच्चों। और अभी इस सेकंड स्टेप के तो बाद क्या करते हैं हम? Na2CO3 के अंदर
10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करते हैं तभी तो क्या बनता है आपके पास है वॉशिंग सोडा बनता है। ठीक है, तभी क्या बनता है तो वॉशिंग सोडा। कर लोगे इस तरह से। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी क्लियर हो गया कि ये क्या है बेसिक। यूज क्या है इसका, यूज की अगर बात करें तो यूज में आपका है इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर CO2 कोज ब्रेड टू राइज स्वेल। मतलब ब्रेड को स्वेल करना हो, किसी चीज़ को भी स्वेल करना हो खाने के अंदर, ठीक है ना, तो उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं बेकिंग पाउडर का। और ये बेकिंग पाउडर जो है आपका किससे बनता है, ये इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर, मतलब इसी से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। रिएक्शन याद हो तो कर लेना, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, आप रिएक्शन को स्किप कर सकते हो। आप यूज कर लो, इतना ही बहुत है। ठीक है, बाकी कोई बच्चा करना चाहे तो अपने आप हो जाएगा, कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट यूज है आपके पास इट इज़ लार्जली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड स्पॉइलेज एंड इन द मेडिसिन एज सोडा बाइक्रब विच एक्ट एज एन एंटासिड। इसका मतलब मैंने बताया, वैसे तो ये अल्केलाइन है, बेसिक इन नेचर है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा, तो इसलिए इसका यूज किया जा सकता है एंटासिड के तौर पे। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट केमिकल इन टेक्सटाइल, टैनिंग पेपर एंड सिरामिक इंडस्ट्रीज। तो ये इन इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर भी, टेक्सटाइल वगैरह के अंदर भी इनका यूज है किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाले जो होते हैं उनके अंदर भी यूज होता है। उनके अंदर कैसे यूज होता है कि जो आपका बेकिंग पाउडर है या बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा है जो NaCO3, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, तो आपके पास बनेगा Na2SO4। मैंने बताया था कि बच्चों ये देखो ऐसे हो जाएगा, ये Na पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, H पॉजिटिव हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। जब भी CO3 आ जाए क्या निकालना है, CO2 बता रखा है ना मैंने, तो इसका मतलब CO2 तो CO3 था, यहाँ से तो ऑप्शन 2 नेगेटिव बचा हुआ है। इधर देखे तो फिर H पॉजिटिव बचा और यहाँ देखे तो SO4 2 नेगेटिव बचा है। Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, Na2SO4 बना लेगा। H और ये H और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। क्या बच गया, CO2। तो इस तरह से रिएक्शन कर सकते हो, और इस CO2 के कारण ही इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट यूज है बच्चों। नेक्स्ट अगर बात करें हम ब्लीचिंग पाउडर की, कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्म होता है CaOCl2। कुछ बुक ऐसे भी लिख देती है बच्चों CaOCl2। ये भी दोनों एनसीईआरटी में अलग अलग है। ठीक है, अगर हम बात करें, इससे नाम याद नहीं करना कि कौन से प्रोसेस से हम इसको बनाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक जो आपकी बुक में मेथड है वो कर लो। सबसे पहले आपको चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ है, Cl2 के साथ। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CaOCl2 प्लस H2। कैल्शियम भी पॉजिटिव चार्ज होगा क्लोरीन पे, कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड। अगर इसका केमिकल नेम पूछे बच्चों तो केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्जी डाइक्लोराइड। कॉमन नेम इसका ब्लीचिंग पाउडर है। फॉर्मूला आपको सामने है, बाकी अपनी बुक में चेक कर लेना कि फॉर्मूला ये है या फिर आपकी बुक में ये है। ठीक है, एक ये भी है कि CaO को प्लस Cl2 के साथ करा दे तो भी आपके पास क्या बन जाता है, CaOCl2 बन जाता है। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक होता है OCl नेगेटिव और एक होता है Cl नेगेटिव, और कैल्शियम तो 2 पॉजिटिव होता है। यानी इनको ब्रेक करेंगे तब क्या बनेगा वो बताया गया बच्चों। जैसे हम NaCl को ब्रेक करते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ताकि रिएक्शन करे आगे तो आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, इसके यूज पढ़ लेते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो पेपर को ब्लीच करने में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग वाटर टू मेक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। जो आपका डिसइंफेक्टिंग वाटर होता है उसमें भी किसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का, ताकि जो आपके पास कीटाणु हैं वो किल हो जाए। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म के अंदर भी यूज होता है। और पूछ ले क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका आ जाएगा CHCl3। क्या हो जाएगा बच्चों, CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म बनाने में उसका यूज होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसका केमिकल नेम लिखना चाहते हो तो लिख लो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, हाफ के लिए आता है बच्चों हेमी, और H2O के लिए क्या आ जाएगा, हाइड्रेट। इसका केमिकल नेम रहेगा कैल्शियम सल्फेट है हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कॉमन नेम क्या रहेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में आप इसको POP भी कह सकते हो। और फॉर्मूला रहेगा कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख देंगे CaSO4, हेमी मतलब हाफ, और हाइड्रेट वाटर। तो इस किससे प्रिपेयर किया जाता है, जिप्सम से प्रिपेयर किया जाता है। कब, 373 केल्विन पर इसको हीट करेंगे लार्ज स्टील पॉट के अंदर, यानी एक बड़े मतलब स्टील का बना हुआ बर्तन होगा विद द मैकेनिकल स्टीरर, और उसको टाइम टू टाइम हिलाने भी रहना है। तो वहाँ पे एक मैकेनिकल स्टीरर लगा होगा हिलाने के लिए, उसके लिए मशीनों से ही होता है ये सारा काम। और इन्हें रिवॉल्विंग फर्नेस। देखिए बच्चों कैसे करना है, ये जो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है, इसको हम यानी जिप्सम है इसको हीट करेंगे 373 केल्विन पे, तो आपके पास बन जाएगा CaSO4 हाफ H2, 1.5 आपके बाहर आ जाएगा H2O गर्म करने से लीजिए, और ये क्या बन जाएगा, POP। तो रिएक्शन भी नोट करें बच्चों, जब आप जिप्सम को हीट करते हो 373 केल्विन से ऊपर, तो ये आपका POP का फॉर्मेशन करता है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो एक्शन विद वाटर, व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर इट गेट क्रिस्टलाइज एंड फॉर्म जिप्सम। यानी जो आपका POP है, यही रिएक्शन जो अभी लिखी वो अपोजिट हो जाएगी। इसके अंदर अगर हम वाटर ऐड कर दें, तो वाटर ऐड करने के बाद ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है बच्चों, जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन कर लेता है, जिप्सम का। ठीक है, तो अपोजिट हो जाएगी, जो प्रिपरेशन वाली है वही प्रॉपर्टीज है। हीट करते हैं जिप्सम को, तब तो आपके पास POP बनता है, और POP के अंदर वाटर डाल दे तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, और हार्ड शेप ले लेता है। यूज, क्या क्या यूज है इनके, when finely powdered plaster of Paris is mixed with water and made into a paste, it quickly sets into a hard mass. In the process, its volume also increase slightly. These properties find a number of use. जब आपके पास बिल्कुल पाउडर बना लें हम POP का, और उसको वाटर के साथ मिक्स करें, तो एक पेस्ट बनता है जो कि एक हार्ड होता है। और इस प्रोसेस के अंदर उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, पर ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और यह प्रॉपर्टीज़ के कारण इसका एक बहुत सारे यूज है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में, कॉस्मेटिक एंड कास्ट ऑफ स्टेचूज बनाने में इसका यूज होता है। इट इज़ आल्सो यूज इन मेकिंग मॉडल्स इन पोट्री, मॉडल बनाने में। ठीक है, और साइंस लैब के अंदर जो एयर गैप होता है उनको भी बंद करने में इसका यूज है होता है। तो ये आप टॉयज, खिलौने या आप स्टेच्यू कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो इनके अंदर किसका यूज होता है, अब जैसे यहाँ पे गणेश की मूर्ति बनी है, वो भी किसकी बनी है बच्चों, POP की। तो आप अलग अलग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो सर्टेन साल्ट कंटेन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सम वाटर मॉलिक्यूल लूजली अटैच टू देयर आवर मॉलिक्यूल। बहुत सारे साल्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट किसकी होती है, वाटर मॉलिक्यूल की होती है, और लूजली अटैच्ड होती है अपने मॉलिक्यूल के साथ। ऐसा नहीं है कि इसको हीट करेंगे तो अलग नहीं होगा, अलग हो जाएगा, इसलिए लूजली अटैच्ड होती है। दीज आर आल्सो नोन एज हाइड्रेटेड साल्ट एंड आर ऑफ क्रिस्टलाइन नेचर, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेजेंट आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, और इनको हम हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर होती है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे FeSO4 7H2O, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, केमिकल नेम फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ग्रीन कलर का होता है।
इसको जैसे ही हमने हीट किया तो 7 मॉलिक्यूल वाटर के अलग हो गए। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको हीट किया तो आपके पास 5 मॉलिक्यूल वाटर के अलग हो गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको अलग अलग कर सकते हो। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं होता, कुछ आपके पास साल्ट होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपको जॉइंट मिलते हैं। तो लगभग आपका ये चैप्टर जो है वो मेरी तरफ से फिनिश कर दिया गया है, आपका एसिड एंड बेस एंड साल्ट। ठीक है, इसमें आपका थोड़ा सा एक रह गया होगा, कास्टिक सोडा NaOH, क्या रह गया वो बचा, NaOH, इसकी प्रिपरेशन नहीं करवाई हमने। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।